अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सी का लेक्चर नंबर 4 है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीपीयू एल्गोरिदम्स के स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा था कि स्केजुलिंग एल्गोरिदम कितनी तरह के होते हैं। वो 4 तरह के होती हैं। शॉर्टेस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रीड पढ़ा था हमने। उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने प्रायोरिटी स्केजुलिंग पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके बाद राउंड रोबन स्केजुलिंग क्या होती है। जैसे इसका आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम ये 4 जो एल्गोरिदम्स हैं इनको बाई एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि कंप्यूटर में जब कोई प्रोसेस आते हैं, पहला प्रोसेस आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, कोई काम आ रहे हैं सीपीयू के अंदर, तो वो पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, किसको कितना टाइम मिलेगा, किसको कितना टाइम मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम बाई एग्जांपल आज रीड करेंगे। हमने जो आज करना है वो है स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स। हमारे जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो कितने 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा होता है जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हमारा पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये जो पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ये होता है नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव आप लोगों को बताया था कि प्रिमिटिव वो स्केजुलिंग होती है कि जिसमें अगर कोई एक प्रोसेस काम कर रहा है, दूसरा प्रोसेस ऐसा प्रोसेस आ जाता है जो जिसकी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है या उसका टाइम उससे कम है कि वो काम जल्दी हो जाएगा, कि मतलब ये कि हम बाई फोर्स पहला काम जो हो रहा है उसको स्टॉप कर देते हैं और हम दूसरा काम जो होता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो वो होती है हमारी प्रिमिटिव होती है। नॉन प्रिमिटिव ऐसा होता है स्केजुलिंग होती है कि जिसमें ऐसे होता है कि अगर कोई एक प्रोसेस अपना काम करना शुरू कर दे, अगर एक प्रोसेस ने सीपीयू को एक्वायर कर लिया है, उसको मिल गया है, तो वो उतनी देर तक उसको नहीं छोड़ेगा जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता। वो हमारा नॉन प्रिमिटिव होता है। जो हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट होती है ये नॉन प्रिमिटिव होती है। ये हमारी नॉन प्रिमिटिव होगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो स्केजुलिंग है। इसको हम बाई एग्जांपल आज करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग होती क्या है कि जो सीपीयू में पहले काम आता है वो उसका जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले सर्व होगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो दूसरे नंबर पे सर्व होगा, जो उसके बाद प्रोसेस आएगा वो उसके बाद सर्व होगा। तो ये लाइक का क्यू होती है कि क्यू जो कतार की तरह होता है कि जो जैसे हम बैंक में देखते हैं या शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखते हैं कि जो पहले बंदे आते हैं उनका पहले काम होता है, जो जितने भी लोग आते हैं वो लाइन में खड़े हो जाते हैं, जो पहले खड़ा होता है उसका पहले काम होता है, उसके बाद दूसरे बंदे का, तीसरे बंदे का, इस तरह से एक लाइन में सबका काम होता है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी ये सिंपल है, बिल्कुल आसान है समझना इसको। तो इसमें यह है कि आप इसमें जो सीपीयू में कोई प्रोसेस आते हैं, जो पहला प्रोसेस आया वो पहले नंबर पे, दूसरा आया दूसरे नंबर पे, ये प्रोसेस भी एक क्यू में खड़े हो जाते हैं, एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। जो पहले है वो अपना काम करवा के निकल जाएगा, दूसरा आएगा निकल जाएगा, तीसरा आएगा निकल जाएगा, इस तरह से प्रोसेस आते जाएंगे और अपना काम करवा के निकलते जाएंगे। तो आ जाए जी हम इसकी एग्जांपल करते हैं। तो इसका एक नुकसान भी है कि नुकसान इसका ये है कि अगर देखें हमारा फर्स्ट प्रोसेस है तो वो उसका काम है बहुत ज़्यादा लंबा है, उसका काम लेंथी है। तो जो सेकंड प्रोसेस है उसका काम बिल्कुल शॉर्ट है। अब जो क्या होगा कि सेकंड प्रोसेस है उसका काम बिल्कुल शॉर्ट था। मैं कहता हूँ 2 सेकंड का काम सेकंड प्रोसेस का, जो फर्स्ट प्रोसेस था उसका काम था वो 30 सेकंड का था। तो वो क्या करेगा, दूसरा प्रोसेस है जो वो आया बाद में तो उसको बाद में ट्रीट करेगा सीपीयू आपका। तो फर्स्ट प्रोसेस 30 सेकंड अपना काम कंप्लीट करके फिर सेकंड प्रोसेस को काम करने देगा। अब होगा क्या कि जो सेकंड प्रोसेस है उसका 2 सेकंड का काम है, उसको 2 सेकंड का काम करवाने के लिए 30 सेकंड वेट करना पड़ेगा। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। आज फर्स्ट है, हम कहते हैं कोई एक प्रोसेस आ गया जी, हम कहते हैं पहले तो हमारा प्रोसेस आ जाता है, नेम आ जाता है जी। उसके बाद उसका अराइवल टाइम हम कहते हैं कि सबका सेम ही है, सब सारे के सारे प्रोसेस जो हमारे आते हैं वो 0 सेकंड पे आते हैं। उसके बाद हम बर्स्ट टाइम उसका लिख देते हैं कि कितना टाइम एक प्रोसेस ने लेना है, एक प्रोसेस का टाइम के प्रोसेस कितनी देर का काम है हर प्रोसेस का। हम पहले कहते हैं हमारे पास पहले नंबर पे हमारे पास जो आ जाता है जी वो मैं कहता हूँ प्रोसेस 1 है।
प्रोसेस 1 है वो मैं कहता हूँ इसका जी 24 सेकंड का काम है। उसके बाद प्रोसेस हमारा आ जाता है जी प्रोसेस 2 आ जाता है, इसका 3 सेकंड का काम है, इसका भी 3 सेकंड का काम है। ये सारे के सारे इनका जो अराइवल टाइम है वो मैं कहता हूँ 0 सेकंड है कि 0 सेकंड पे ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे। और ये आता है पहले 0 सेकंड पे प्रोसेस 1 पहले आता है, प्रोसेस 2 उसके बाद आता है, प्रोसेस 3 उसके बाद आ जाता है। अब इसको हमने करना है, इसको जो हम करेंगे इसको आ जाए जी। सबसे पहले इसका तो हम बनाते हैं गैंट चार्ट। टाइमलाइन होता है, टाइमलाइन होता क्या है, टाइमलाइन ये होता है कि आपने इन प्रोसेस को के शो करना है कि एक प्रोसेस कितनी देर के लिए टाइम लेता है, एक सीपीयू को कितनी देर के लिए एक्वायर करता है, उसको कितनी देर के लिए सीपीयू मिलता है, उसको हम एक चार्ट की सूरत में शो करते हैं कि ये प्रोसेस यहाँ से इतने सेकंड से लेके इतने सेकंड तक इसने अपना काम कंप्लीट किया, तो ये प्रोसेस इसने इतने सेकंड से लेके इतने सेकंड तक अपना काम कंप्लीट किया है। इस तरह से उसको हम एक चार्ट की सूरत में शो कर लेते हैं। जो वो चार्ट की सूरत में हम शो करते हैं उस चार्ट को हम गैंट चार्ट का नाम देते हैं। इसको हमने अब शो करना है तो इसको गैंट चार्ट की सूरत में हम शो करेंगे। इसका हम गैंट चार्ट बना लेंगे। गैंट चार्ट किस तरह से बनेगा, आपने इस तरह से बनाना होता है, इसको इस तरह से आपने लगा लेना है, लाइन लगा ली। अब यहाँ पे 0 सेकंड हम कहते हैं कि यहाँ से काम होना स्टार्ट हुआ है हमारा, यहाँ पे प्रोसेस आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 सेकंड पे हमारा सबसे पहला जो प्रोसेस है वो कौन सा आता है सीपीयू के अंदर। जो पहला आया उसका काम पहले होना है, फर्स्ट काम फर्स्ट सर्व है। और नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव क्या है कि अगर एक प्रोसेस जो प्रोसेस 1 आ जाएगा उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया तो जो उतनी देर तक सीपीयू को नहीं छोड़ेगा जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता। अब देखते हैं कि हमारा सबसे पहले आता है जी प्रोसेस 1। यहाँ पे इसके अंदर आपने प्रोसेस का नाम लिखना होता है कि 0 सेकंड पे अब कौन सा प्रोसेस चलना स्टार्ट हुआ है, किसने अपना काम स्टार्ट किया है। प्रोसेस 1 मैं कहता हूं मेरा इसने काम स्टार्ट कर दिया। प्रोसेस 1 जो जाएगा वो 0 सेकंड पे अपना काम आके स्टार्ट करेगा और 24 सेकंड तक उसने अपना काम कंप्लीट करना है, क्योंकि उसका टाइम जो है काम है वो 24 सेकंड का है। तो वो वहाँ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएगा वो, और 24 सेकंड तक उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। जब 24 सेकंड पे जाके उसका काम कंप्लीट होगा तो वो अब सीपीयू को रिलीज़ कर देगा। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आ जाएगा, सेकंड प्रोसेस अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। सेकंड प्रोसेस प्रोसेस 2 है, उसका जो टाइम है वो 3 सेकंड का है, उसने जो अपना जो काम करना है वो 3 सेकंड के लिए करना है। तो यहाँ पे फिर प्रोसेस 2 काम स्टार्ट कर देगा और ये जाएगा 24 सेकंड पे पहले का कंप्लीट हुआ है, 3 सेकंड इसने लेने हैं और ये 27 सेकंड पे जाके इसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके बाद जब इसका काम कंप्लीट होगा तो हमारे पास प्रोसेस 3 आ जाता है। प्रोसेस जो 3 है उसने कितने लेने हैं, उसने भी 3 सेकंड लेने हैं। तो हम कहते हैं जी प्रोसेस 3 आ गया हमारा। प्रोसेस 3 27 पे सेकंड का काम खत्म हुआ। उसके बाद प्रोसेस 3 ने अपना काम स्टार्ट कर देना है और उसका काम जो है वो 30 सेकंड पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। 27 और 3 ये 30 सेकंड पे इसका काम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये था हमारा जी इसका गैंट चार्ट। अब हमने इसमें से एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है कि हर प्रोसेस को कितनी देर के लिए वेट करना पड़ा। तो वेट करना का हम निकालते हैं जी यहाँ पे इसका वेटिंग टाइम। फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम, उसको कितना वेट करना पड़ा। तो फर्स्ट प्रोसेस आया, आके उसने 0 पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो उसको वेट कितना करना पड़ा, उसको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। आया 0 पे ही उसका काम स्टार्ट हो गया, तो 0 उसको वेटिंग टाइम उसका कितना है जी 0 टाइम है। हम वेटिंग टाइम निकालने के लिए सबसे चले हम पहले ये करते हैं कि वेटिंग टाइम से पहले हम इसका फिनिश टाइम निकालते हैं। तो वेटिंग टाइम निकालने का बेस्ट वे यही है कि पहले हम फिनिश टाइम निकालें। फिनिश टाइम निकालते हैं कि ये इसका काम कितने टाइम पे फिनिश हुआ है, तो उससे हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। पहले तो देखेंगे कि गैंट चार्ट से हमें पता चलेगा कि फर्स्ट प्रोसेस का फिनिश टाइम क्या है, सेकंड प्रोसेस का फिनिश टाइम क्या है, थर्ड प्रोसेस का फिनिश टाइम क्या है। तो हमारे गैंट चार्ट में यहाँ से प्रोसेस 1 स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ये जाके एंड हुआ प्रोसेस अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है, वहाँ पे इसका ये फिनिश टाइम होता है। ये 24 सेकंड पे इसका फिनिश टाइम है फर्स्ट का।
24 सेकंड पे। और जो सेकंड प्रोसेस है इसका हम गैंट चार्ट से देखेंगे कि इसका जो फिनिश टाइम है वो क्या है कि यहाँ पे ये 27 सेकंड पे जाके इसका काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम थर्ड प्रोसेस देखेंगे कि ये 30 सेकंड पे जाके इसका काम कंप्लीट हो गया। फिनिश टाइम इसका 30 सेकंड है। ये हमारा फिनिश टाइम है कि पहला प्रोसेस 24 सेकंड पे कंप्लीट हो गया, सेकंड प्रोसेस 27 सेकंड पे कंप्लीट हो गया, थर्ड प्रोसेस आपका 30 सेकंड पे जाके कंप्लीट हो गया। अब इसका हमने निकालना है वेटिंग टाइम के हर प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा। वेटिंग टाइम हमें निकालना होता है तो वेटिंग टाइम का जो फार्मूला होता है वेटिंग टाइम जो निकालते हैं फिनिश टाइम, इसमें से आपने जो माइनस करना होता है बर्स्ट टाइम, जितना काम उसका था, जितना काम के लिए जितनी देर के लिए उसने सीपीयू को लेना था, बर्स्ट टाइम माइनस आपने करना है अराइवल टाइम, जितने सेकंड पे ये आया। इसमें तो अराइवल टाइम सबका 0 था तो यहाँ पे जो अराइवल टाइम इसमें से माइनस करना है वो सबका 0 माइनस करना है। अराइवल टाइम हम ले लेंगे। वेटिंग टाइम हमारा कैसे निकलता है, फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम और माइनस अराइवल टाइम। अब हर एक का हम निकालेंगे। फर्स्ट का जो वेटिंग टाइम निकालना है वो कैसे निकालेंगे हम, प्रोसेस वन का हम कहते हैं वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे जी। उसका क्या आ जाएगा जी, फिनिश टाइम कितने पे फिनिश हुआ जी 24 सेकंड पे हमारा इसने काम कंप्लीट किया, माइनस इसका हम बर्स्ट टाइम, इसका कितने देर का काम था, कितने 24 सेकंड का, और माइनस अराइवल टाइम कितने पे आया जी 0 सेकंड पे। मैं कहता हूँ आ गया मेरे पास ये प्रोसेस। अब इसमें से 24 में से 24 और 0 माइनस करेंगे तो जो इसका ये इसका 0 सेकंड के लिए इसको वेट करना पड़ा तो यहाँ पे हम इसका वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। ये फर्स्ट प्रोसेस का वेटिंग टाइम जिसको कितनी देर के लिए वेट करना पड़ा, इसको 0 सेकंड के लिए वेट करना पड़ा। आया प्रोसेस, आते ही इसको सीपीयू मिल गया, इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद इसी तरह से हम प्रोसेस 2 का निकाल लेंगे। प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम, इसका फिनिश टाइम इसका 27 सेकंड था, माइनस इसका बर्स्ट टाइम इसका 3 सेकंड था, और अराइवल टाइम इसका भी 0 था। 27 में से 3 आप माइनस करेंगे तो इसको 24 सेकंड के लिए इसको वेट करना पड़ा है। उसके बाद हम आते हैं प्रोसेस 3 का भी, इसका 24 सेकंड इसको वेट करना पड़ा। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस 3 आ जाता है जी। प्रोसेस 3 इसका काम फिनिश हुआ 30 सेकंड पे, माइनस इसका बर्स्ट टाइम 3 सेकंड था, और इसका जो अराइवल टाइम है वो कितना है, वो 0 है, और इसको कितना बना ये 27 सेकंड के लिए हमारा इसका वेटिंग टाइम था। इसको भी 27 सेकंड वेट करना पड़ा कि एक सीपीयू को हासिल करने के लिए। अब हम इनका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि जो एवरेज वेटिंग टाइम, हम स्केड्यूलिंग में हमारा मकसद क्या होता है कि जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है इसको आपने रिड्यूस करना है, मिनिमाइज़ करना है, कम से कम करेंगे हम इसको। जितना आप किसी एक प्रोसेस को कम से कम वेट करना पड़ेगा, हम कहते हैं हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी है। तो हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम हमारा कैसे आएगा जी, एवरेज वेटिंग टाइम आप हर प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, प्रोसेस 1 ने कितना वेट किया, प्रोसेस 2 ने कितना वेट किया, प्रोसेस 3 ने कितना वेट किया। प्रोसेस 1 जो हमारा वेट करेगा वो 0 सेकंड के लिए उसको वेट करना पड़ता है, प्लस जो प्रोसेस 2 है उसको कितनी देर के लिए वेट करना पड़ता है, उसको 24 सेकंड के लिए वेट करना पड़ता है। उसके बाद प्लस प्रोसेस 3 को कितनी देर के लिए वेट करना पड़ा, उसको 27 सेकंड के लिए वेट करना पड़ा है। ये हमारा था एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। इनको आप प्लस कर लेंगे, ये कितना बनता है, ये बनेगा 51 बनेगा। इसको आप 3 पे डिवाइड कर देंगे, टोटल जितने प्रोसेस हैं ये बन जाएगा आपका 17 सेकंड के लिए हर प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, आपके जितने भी प्रोसेस हैं। ये था हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब हम इसके एक और एग्जांपल करते हैं कि देखते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है।
अब ये इसमें देखें आपको एवरेज वेटिंग टाइम हमारा 17 सेकंड था। अगर हम इस प्रोसेस की तरतीब को चेंज कर दें तो हमारा प्रोसेस एवरेज वेटिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो हम इसको दोबारा करते हैं, एक और एग्जांपल इसकी हम करेंगे। अब मैं यहीं पे ये प्रोसेस चेंज कर देता हूँ। इसी में देखते हैं जी। मैं कहता हूँ मेरा पहले प्रोसेस 2 आ गया, फिर प्रोसेस 3, फिर प्रोसेस 1। पहले प्रोसेस 3 है जो इसका जो है ये 3 सेकंड का था, इसका भी 3 सेकंड, इसका 24 सेकंड था। अब हम देखते हैं जी, इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें एवरेज वेटिंग टाइम कितना बनता है। अब अगर हम प्रोसेस की तरतीब को चेंज कर देते हैं, ये दूसरी एग्जांपल है हमारी, इसका भी सेम इसी तरह से हम एक गैंट चार्ट बनाएंगे। 0 सेकंड, यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा, 0 सेकंड पे हमारे पास प्रोसेस 2 आता है। प्रोसेस 2 का काम है वो कितने पे ख़त्म हो जाएगा, जाके ये 3 सेकंड पे इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 सेकंड का है। उसके बाद प्रोसेस 3 आ जाएगा। प्रोसेस 3 का 3 और 3 6 सेकंड पे इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस 1 है। प्रोसेस 1 का 24, 6 और 24 ये 30 सेकंड पे ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका एवरेज फिनिश टाइम क्या है, जो फर्स्ट है आपका प्रोसेस 2, उसका फिनिश टाइम हमारा आ जाता है 3 सेकंड। ये 3 सेकंड पे जाके इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हमने गैंट चार्ट से देखना कि इसका फिनिश टाइम क्या होता है। जो प्रोसेस 3 है इसका फिनिश टाइम क्या है, 6 सेकंड पे ये कंप्लीट कर देता है। और जो प्रोसेस 1 है ये 30 सेकंड पे जाके अपना काम कंप्लीट कर देगा। अब इसका हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम निकालते हैं। वेटिंग टाइम सेम उसी तरह से आपके फिनिश टाइम में से बरस्ट टाइम और अराइवल टाइम माइनस कर देंगे। फिनिश टाइम 3 में से 3 माइनस करेंगे। अराइवल सबका 0 है, इसलिए अराइवल तो माइनस नहीं करना। 3 में से 3 किया, इसको 0 सेकंड वेट करना पड़ा। 6 में से 3 किया, इसको 3 सेकंड। 30 में से 24 किया, 6 सेकंड के लिए इसको भी वेट करना पड़ेगा। अब इसका हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम तो इनको आप सम करके और इनके जितने प्रोसेस हैं उस पर डिवाइड कर देंगे। 0 + 3 + 6 ये 9, और 9 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे 3 सेकंड। अब देखें अगर हमारी कोई जॉब शॉर्ट है, अगर हम उसको पहले करते हैं, पहले CPU उसको सॉल्व करता है, पहले उसका काम करता है, तो हर प्रोसेस को जो एवरेज वेटिंग टाइम करना पड़ता है वो जस्ट 3 सेकंड है। जो लास्ट में था, अगर हम जो हमारी जॉब लेंथी है अगर उसको पहले करते हैं तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम 17 सेकंड आ रहा था। अब जस्ट ये इनकी तरतीब चेंज करने से, एक जो शॉर्ट जॉब है उसको पहले करने से हमारा जो टाइम है वो एवरेज वेटिंग टाइम 17 से 3 सेकंड पे आ जाता है। ये थी हमारी शॉर्टेस्ट जॉब, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर इसी को हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में करते हैं, जैसे ये शॉर्ट जॉब पहले की, तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कम हो जाता है। यही इसका ड्रॉबैक था। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है जी, हमारा सेकंड नंबर पे आता है जी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो सबसे जॉब शॉर्ट है वो पहले होगी, उसके बाद उससे जो जॉब का टाइम ज़्यादा है वो होगी, उसके बाद उससे जिसका टाइम उससे भी ज़्यादा है वो जॉब होगी। जो हमारा सेकंड आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये जो होती है ये आपकी ये प्रिमिटिव भी हो सकती है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। कि अगर प्रिमिटिव इस तरह से होगी कि अगर आपका कोई प्रोसेस आ जाता है जिसके टाइम पहले प्रोसेस से शॉर्ट है, तो वो क्या करेगा, वो पहले प्रोसेस को स्टॉप कर देगा और दूसरा प्रोसेस अपना काम करना शुरू कर देगा। जो नॉन प्रिमिटिव होती है उसमें होता है कि अगर आपका कोई एक प्रोसेस CPU को प्रोसेस ने हासिल कर लिया है, वो काम स्टार्ट हो गया है, वो जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा वो दूसरा प्रोसेस वो अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकता। बेशक उसका जो जॉब है वो शॉर्ट हो, उसका टाइम कम हो, फिर भी वो नहीं हासिल कर सकता। प्रिमिटिव हो सकती है या ये
नॉन प्रिमिटिव, दोनों हो सकती हैं। अगर तो प्रिमिटिव होगी तो जब शॉर्ट जॉब आएगी, पहले वाला प्रोसेस अगर उसका टाइम ज़्यादा है तो वो काम स्टॉप कर देगा, दूसरा शुरू कर देगा। अगर नॉन प्रिमिटिव होगी, जब एक बार सीपीयू किसी प्रोसेस को मिल जाएगा तो वो जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं करता वो सीपीयू को नहीं छोड़ेगा। तो जो पहले हम करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम नॉन प्रिमिटिव करेंगे जी। नॉन प्रिमिटिव करेंगे, इसमें हम ले लेते हैं, हमारे पास प्रोसेस आ जाएगा, प्रोसेस नेम, प्रोसेस नेम के बाद अराइवल टाइम ले लेते हैं हम। इसमें अब अराइवल टाइम भी लेंगे कि किस टाइम पे अब हमारा प्रोसेस सीपीयू के अंदर आया है। अराइवल टाइम, उसके बाद बरस्ट टाइम, ये हमारा ब्रस्ट टाइम आ जाएगा जी। इसका ब्रस्ट टाइम क्या है, हमारा पहले नंबर पे हम कहते हैं कि जी आ जाए जी प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 है जी हमारे पास एक, प्रोसेस 3 है हमारे पास एक, प्रोसेस 4 है जी हमारे पास। 4 हमारे पास प्रोसेस हैं। जो फर्स्ट है इसका अराइवल टाइम 1 है, 2 है, मैं कहता हूँ फर्स्ट पहले नंबर पे आ गया, 0 कर लेते हैं इसको, 0 सेकंड पे आया पहला जो हमारा सबसे पहले आ जाता है। ये 4 सेकंड पे आया, ये 2 पे, 4 पे, ये 5 सेकंड पे आ गया। ये हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, पहला 0 सेकंड पे आया, दूसरा 2 सेकंड पे आ गया, तीसरा 4 सेकंड पे आया, चौथा सेकंड नंबर 5 पे आया है। उसके बाद इनके जो 7, 4, 2, 4 हम इसके ब्रस्ट टाइम ले लेते हैं कि इसका जो काम है 7 सेकंड का है, तो सेकंड का 4 सेकंड का है, जो थर्ड का है उसका 2 सेकंड का है, जो फोर्थ है उसका 4 सेकंड का है। अब इसका हम गैंट चार्ट बनाएंगे कि इसमें जो जी हाँ जी हम इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। 0 सेकंड पे हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोसेस कौन सा है। ये नॉन प्रिमिटिव है, इसमें याद रखना है आपने कि अगर एक बार कोई प्रोसेस अपना काम स्टार्ट कर दे तो दूसरा प्रोसेस ऐसा आ जाए कि जिसकी जॉब इस प्रोसेस से शॉर्ट है, फिर भी वो इसको सीपीयू को हासिल नहीं कर सकता। वो तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक पहले का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। एक बार किसी ने एक प्रोसेस सीपीयू को हासिल कर लिया है तो वो प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करके ही सीपीयू को रिलीज़ करेगा। हमारे पास 0 सेकंड पे प्रोसेस सिर्फ एक ही है, अराइवल टाइम 0 सेकंड पे जस्ट प्रोसेस 1 आया है, इसका ब्रस्ट टाइम 7 सेकंड है, तो ये 7 सेकंड के लिए हमारा प्रोसेस 1 काम करेगा। प्रोसेस 1 ये अपना 7 सेकंड पे जाके काम कंप्लीट कर देगा। जब 7 सेकंड पे इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, अब 7 सेकंड हो गए हैं, 0 सेकंड इसने 1 सेकंड काम किया, इसने 2 सेकंड काम किया, 2 सेकंड जब हुए थे प्रोसेस एक और आ गया था, प्रोसेस 2 आ गया था। अभी 2 सेकंड गुजरे, इसने 2 सेकंड काम किया तो प्रोसेस 2 आ गया। प्रोसेस 2 देखें इससे ब्रस्ट टाइम उसका कम है, प्रोसेस 2 शॉर्ट है जॉब, पहली जॉब है जो 7 सेकंड की है, दूसरी 4 सेकंड की है। होना तो ये चाहिए कि शॉर्टेस्ट जॉब पहले स्टार्ट कर दे, नहीं क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है, जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं होगा दूसरा स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये काम अपना जारी रखेगा। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद एक और प्रोसेस आ गया तो प्रोसेस 3 उसकी जॉब उससे भी शॉर्ट थी, लेकिन फिर भी उसने सीपीयू को नहीं छोड़ा क्योंकि उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। उसका अभी भी 4 सेकंड का हुआ है, 3 का रहता है, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड के बाद एक और प्रोसेस आ जाएगा, फिर भी वो नहीं छोड़ेगा। 6, 7 जब उसका 7 सेकंड पे पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा फिर वो सीपीयू को रिलीज़ कर देगा। अब उसके बाद देखें हमारे पास 7 सेकंड कंप्लीट हुए तो प्रोसेस 2 भी आया हुआ है, प्रोसेस 3 भी, प्रोसेस 4 भी, 5 सेकंड तक ये सारे के सारे आ गए थे। अब 7 सेकंड हो गए हैं तो सारे के सारे प्रोसेस आ गए हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि इन 3 में से कौन सी जॉब सबसे शॉर्ट है। जो सबसे जॉब शॉर्ट होगी वही पहले होगी। अब तीनों में से प्रोसेस 3 है हमारा, ये शॉर्ट है, इसका ब्रस्ट टाइम जस्ट 2 सेकंड का है, तो ये प्रोसेस हमारा 3 से काम स्टार्ट करेगा। प्रोसेस 3 का 2 सेकंड का, 7 और 2 ये 9 सेकंड पे जाके अपना काम
कंप्लीट कर देगा। अब 9 सेकंड हो गए हैं, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस ये भी कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस ये भी कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस 2 रहते हैं, प्रोसेस 2 रहता है, प्रोसेस 4 रहता है। प्रोसेस 2 है इसका बरस्ट टाइम 4 है, प्रोसेस 4 है इसका भी बरस्ट टाइम 4 है। अब दोनों का सेम है तो इसमें से पहले कौन सा होगा, तो ये कहेगा कि मेरा हो, ये कहेगा मेरा हो। नहीं जी, ऐसे नहीं होगा कि इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखा जाएगा। अब जो पहले आई है इन दोनों में से अगर बरस्ट टाइम दोनों का सेम है, जॉब दोनों में से कोई भी शॉर्ट नहीं है, दोनों सेम है, तो जिसका बरस्ट टाइम जो इसका अराइवल टाइम पहले है, जो पहले आया है तो वो पहले होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अब इसमें देखा जाएगा। प्रोसेस 2 आ जाएगा फिर हमारा, प्रोसेस 2 4 सेकंड का है, 9 और 4 ये कितने हो जाएंगे, 13 सेकंड पे जाके इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस 4 हमारे पास रह जाता है, तो प्रोसेस 4 एंड पे होगा, तो इसका 4 ये सेकंड ये लेगा और 17 सेकंड पे जाके इसका काम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा गैंट चार्ट था। अब इसमें हम गैंट चार्ट से हम इनका फिनिश टाइम निकालेंगे। अब इसके बाद फिनिश टाइम के बाद हमने निकालना क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। एवरेज वेटिंग टाइम निकाल के देखेंगे कि एवरेजली कितना वेटिंग टाइम एक से प्रोसेस को करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम इसका फिनिश टाइम निकालेंगे। फिनिश टाइम पहला प्रोसेस 1 है जो कितने पे फिनिश हुआ जी, 7 सेकंड। फिनिश टाइम देखें जी, हम प्रोसेस 1 है जी, प्रोसेस 1 कितने पे फिनिश हुआ जी, 7 सेकंड पे जाके फिनिश हुआ। उसके बाद हमारा प्रोसेस 2 है जी 13 सेकंड पे फिनिश हुआ है, प्रोसेस 3 है जी 9 सेकंड पे फिनिश हुआ है, प्रोसेस 4 हमारा 17 सेकंड पे फिनिश हुआ है। अब इसका हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम निकालते हैं जी। वेटिंग टाइम क्या है, तो पहला आ जाए जी फिनिश टाइम, 7 में से 7 निकालेंगे 0, और इसका 13 में से 4 और 2 6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। और उसके बाद 9 में से 6 निकालेंगे, ये हमारे पास 3 सेकंड आ जाएगा। 17 में से 9 निकालेंगे, ये हमारे पास 8 सेकंड आ जाएगा जी। हमारे 9 निकालेंगे, हाँ जी 8 बन जाए जी, 8 सेकंड ये ये बन जाएगा जी। ठीक है, अब इसका हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम पहला का 0 7 3 8 और ये बन जाएगा 18 सेकंड। तो 18 सेकंड है जी, 18 को आप 4 पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा जी हमारा 4.5 सेकंड के लिए हर एक प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। इस नॉन प्रिमिटिव के बाद हम करते हैं प्रिमिटिव स्केजुलिंग करेंगे हम। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम यहाँ पे प्रिमिटिव करेंगे। प्रिमिटिव में आ जाते हैं जी हमारे पास जी, आ जाए जी हमारे पास आ जाए जी। इसी तरह से प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है। तो ये इसका अराइवल टाइम है और इसका ये बरस्ट टाइम है। प्रिमिटिव में क्या होगा कि अगर जॉब ऐसी आ जाती है कि जो शॉर्ट है तो वो क्या होगी, तो फर्स्ट जॉब को, पहली जॉब को स्टॉप करके अपना काम स्टार्ट कर देगी। इसका हम गैंट चार्ट बनाते हैं जी। हम टेबल वही लेंगे, डाटा वही ले लेंगे, और नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में जस्ट यही फ़र्क होगा कि नॉन प्रिमिटिव में जब सीपीयू एक बार प्रोसेस कोई एक प्रोसेस किसी सीपीयू को हासिल कर लेता है तो अपना काम कंप्लीट करके ही छोड़ता है। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि जब कोई जॉब उससे भी पहली जॉब से शॉर्ट आ जाएगी तो पहली जॉब स्टॉप हो जाएगी और दूसरी जॉब अपना काम करना शुरू कर देगी। तो हम देखते हैं कि इसका गैंट चार्ट पहले नंबर पर 0 अराइवल टाइम है। 0 अराइवल टाइम पर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस है, तो प्रोसेस 1 है, तो हमारा प्रोसेस 1 स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस 1 स्टार्ट हो जाएगा, ये 2 सेकंड तक जाएगा। इसका बरस्ट टाइम अभी 0 सेकंड पे कोई नहीं आया तो पहले होगा, ये 2 सेकंड तक जाएगा। 2 सेकंड के बाद हमारे पास एक और प्रोसेस आ जाएगा जिसका बरस्ट टाइम इससे कम होगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा, तो प्रोसेस 2 आ जाएगा जी फिर। तो इसका काम अभी 5 सेकंड का रहता है, तो ये प्रोसेस 2 आ जाएगा। तो ये 2 सेकंड से स्टार्ट करके 4 सेकंड तक जाएगा। जब 4 सेकंड होगा तो 4 सेकंड पे प्रोसेस 3 भी आ जाएगा, तो उसका टाइम इनसे भी कम है। तो वो क्या करेगा, ये 4 सेकंड तक हमारा प्रोसेस 2 जाएगा। इसके 2 सेकंड अभी भी रहते हैं, तो जब सेकंड 4 हुए तो हमारे पास एक और प्रोसेस 3 आ गया, तो यहाँ पे प्रोसेस 3 काम स्टार्ट कर देगा।
तो ये इसका 2 सेकंड का काम है, तो ये 6 सेकंड पे जाके इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। जब 6 सेकंड हुए हमारे पास एक और प्रोसेस आ गया था, तो हमारे पास अब प्रोसेस हैं प्रोसेस 1, 2 और 4। तो इनमें से देखें बरस्ट टाइम सबसे कम किसका है, प्रोसेस 2 का 4 है। तो ये प्रोसेस 2 अपना काम स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये पहले आया था, इसका भी 4 ही है लेकिन ये पहले आया था, तो ये प्रोसेस 2 स्टार्ट कर देगा। प्रोसेस 2 का 2 सेकंड का काम था, तो ये 8 पे जाके इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास 2 रह जाएंगे, तो इसका बरस्ट टाइम प्रोसेस 4 का कम है, तो प्रोसेस 4 अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो ये इसका 4 सेकंड का है, ये 12 सेकंड पे कंप्लीट कर देगा। और तो ये जो हमारा प्रोसेस 1 है उसके भी 5 सेकंड रहते थे, तो ये 17 सेकंड पे जाके इसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका हम फिनिश टाइम निकालते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है ये 17 सेकंड पे कंप्लीट हुआ, जो सेकंड प्रोसेस है ये हमारा 8 सेकंड पे कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद प्रोसेस 3 है हमारा, ये 6 सेकंड पे ही कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस 4 है ये हमारा 12 सेकंड पे जाके कंप्लीट होता है। वेटिंग टाइम निकालेंगे 17 में से 7 10, 8 में से 6 निकालेंगे 2, और ये 6 में से 6 0, और 12 में से 9 ये 3 आ जाएगा। हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो ये 10, 2, 0 और 3, 12 और 3 15, इसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो इसका एवरेज वेटिंग टाइम होगा। ये प्रिमिटिव में, जो नॉन प्रिमिटिव के मुकाबले में और कम हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी, हमारा प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग आ जाती है। प्रायोरिटी ये प्रिमिटिव भी हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। हम प्रिमिटिव करते हैं। पहले हम प्रिमिटिव करेंगे। प्रिमिटिव में हम प्रोसेस लेंगे, कोई भी इससे प्रोसेस ले लेंगे। प्रोसेस हमारे पास आ जाते हैं जी, प्रोसेस 1, 2, 3 हमारे पास, प्रोसेस 4 है। इसी तरह से उनका अराइवल टाइम लेंगे। अराइवल टाइम के बाद हम उनका बरस्ट टाइम और उनकी प्रायोरिटी भी साथ लेंगे। यहाँ पे हम जो ले लेंगे, हम उसकी प्रायोरिटी ले लेंगे कि हर प्रोसेस की प्रायोरिटी कितनी होती है। तो इसमें क्योंकि ये प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी भी हमें लेनी होगी। तो ये अराइवल टाइम हम इसका हो गया, ये हमारे पास, मैं कहता हूँ मैं एक और प्रोसेस एक और ले लेते हैं, प्रोसेस 5B इसमें एक ऐड कर लेते हैं। प्रोसेस ये 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास सबके अराइवल टाइम आ जाते हैं। बरस टाइम मैं इनके ले लेता हूँ, ये मैं कहता हूँ 10, 1, 2, 1, 5 ये हमारे इनके बरस टाइम आ जाते हैं। उसके बाद हमें इसकी प्रायोरिटी भी आएगी, इसमें किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्रायोरिटी 3 कर देते हैं, इसकी 2, 3, 1 इसकी हम 4 कर देते हैं, या इसकी 5 कर देते हैं। जितनी भी आपने इसकी लेनी है, इसकी हम 4 कर लेते हैं। ये हमारी प्रिमिटिव है 3, इसकी 1, 3, 1 ये हम 2 कर लेते हैं, ये 4 और ये 5 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारी प्रायोरिटी है। अब प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में ये होगा कि आपने देखना है कि प्रायोरिटी में कुछ सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर आपका इंटीजर नंबर जो है वो, अगर तो लोएस्ट नंबर को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी रखते हैं, कुछ स्केड्यूलिंग में हम करते हैं हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी रखते हैं। इसमें हम लोएस्ट नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी रखेंगे कि हमारा जो नंबर अगर 1 होगा तो उसके मतलब कहेंगे कि हम इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो अब आते हैं जी हमारा जी, इसका गैंट चार्ट बनाएंगे हम। 0 सेकंड पे हमारे पास एक ही प्रोसेस है, इसकी प्रायोरिटी 3 है बेशक, लेकिन प्रोसेस एक ही है। तो हमारा प्रोसेस 1 काम स्टार्ट करेगा और ये 2 सेकंड तक चलेगा। जब 2 सेकंड हुए तो हमारे पास प्रोसेस 2 आ जाता है, जो इसकी प्रायोरिटी इससे भी हाई है। तो हमारे पास इसका 2 सेकंड का काम हुआ था, 8 सेकंड का इसका रहता है। फिर प्रोसेस 2 अपना काम स्टार्ट कर देगा, इसका 1 ही सेकंड का काम है, तो ये 3 सेकंड पे कंप्लीट हो जाएगा। जब 3 सेकंड हुए तो अभी तक और कोई प्रोसेस नहीं आया, फिर से प्रोसेस 1 ने स्टार्ट कर देना है और ये प्रोसेस 1 सेकंड के लिए चलेगा, 4 तक जाएगा तो हमारे पास प्रोसेस 3 आ जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी इसके मुकाबले में हाई है। अभी इसका 7 सेकंड का काम रहता है,
तो प्रोसेस 4 आ जाता है हमारे पास, तो इसकी प्रायोरिटी है। प्रोसेस 3 आ जाता है तो इसकी प्रायोरिटी उसके मुकाबले में हाई है, तो इसका बर्स्ट टाइम 2 सेकंड है, तो ये 2 सेकंड के लिए चलेगा 6 सेकंड पे इसका काम कंप्लीट। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। 6 सेकंड हुए तो हमारे पास एक और प्रोसेस आ जाएगा, उसकी प्रायोरिटी 4 है। प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, प्रोसेस 1 दोबारा से काम स्टार्ट कर देगा। प्रोसेस 1 स्टार्ट करेगा तो इसकी प्रायोरिटी 3 है, तो यही अब चलता जाएगा। तो ये 7 सेकंड रहते हैं, ये 13 सेकंड पे जाके ये अपना काम कंप्लीट कर देगा। इसका भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास अब 2 प्रोसेस रह जाएंगे, प्रोसेस 4 और प्रोसेस 6। 13 सेकंड तक ये दोनों आ चुके होंगे, तो इनमें से प्रायोरिटी देखी जाएगी। प्रोसेस 4 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो प्रोसेस 4 का 1 सेकंड का बर्स्ट टाइम है, ये 14 पे ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रोसेस 5 आ जाएगा। प्रोसेस 5 सेकंड का, ये 19 पे जाके इसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका हम फिनिश टाइम निकालते हैं। यहाँ के फिनिश टाइम क्या है, फिनिश टाइम निकालेंगे। जो प्रोसेस 1 है वो कहाँ पे कंप्लीट हुआ, वो 13 सेकंड पे जाके कंप्लीट होता है। उसके बाद प्रोसेस 2 हमारा 3 सेकंड पे कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस जो 3 है वो 6 सेकंड पे कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस 4 14 सेकंड पे, प्रोसेस 5 19 सेकंड पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे इसका वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम आ जाएगा, ये 13 में से 10 माइनस होगा तो 3 सेकंड इसको वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद ये 3 में से 1 और 2 3 माइनस करेंगे, 0 सेकंड इसको वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा आ जाता है जी 6 में से 0 सेकंड इसको वेट करना पड़ेगा। 14 में से 6 और 7 माइनस करेंगे 7, और ये 13 माइनस करेंगे 6 सेकंड, इसको वेट करना पड़ेगा प्रोसेस 5 को। जो इसका एवरेज वेटिंग टाइम हमारा 30076, और ये आ जाएगा 10 और 6 16 आ जाएगा। ये 16 सेकंड के लिए इनको वेट करना पड़ेगा। और 16 को आप डिवाइड कर देंगे, फिर इस पे कितने हैं, 5 प्रोसेस हैं, तो ये 3 पॉइंट समथिंग इसका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। ये हमारी थी प्रिमिटिव स्केजुलिंग। इसके बाद जो हमारी रहती हैं नॉन प्रिमिटिव है, और उसके बाद हमारी है राउंड रोबन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर